हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल बिस्टिया में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि 71st बीपीएससी का जो प्रीलिम्स जो 30 अगस्त को होने वाला है, अब वो उसका डेट बीपीएससी ने एक्सटेंड कर दिया। कल ही नोटिस आई है और उसका जो नया डेट हो गया है 10 सितंबर। और जो है आपको पता है कि सीटों की संख्या 14 सीट जो है डीएसपी को बढ़ा दी गई है। तो टोटल जो आप सीटों की संख्या 1264 हो गई है। तो चलिए इस वीडियो हम लोग देखेंगे कि जो बीपीएससी ने कौन सा जो है ऑफिशियल जो नोटिस दिया था जिसमें डेट्स को एक्सटेंड कर दिया है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखिए यही ऑफिशियल अपने फेसबुक ट्विटर अकाउंट पर सोशल मीडिया के माध्यम से पता है कि बीपीएससी भी अपने है। आप कह सकते हैं कि फेसबुक ज्वाइन कर लिया है और ट्विटर पर भी बहुत सारा आपको सूचना देती रहती है लगातार। तो उसी क्रम में देख सकते हैं यहाँ पर दूसरे ये फेसबुक से मैंने लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं सीरियल नंबर 11 पर आप देखेंगे कि एकीकृत 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का जो डेट था, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ परीक्षा की तिथि 10 सितंबर लिखा हुआ। पहले कितना था 30 अगस्त को। तो जो है डेट आपको पता है कि यूपीएससी 2025 का जो मेंस होने वाला है उसके चलते हुए इस डेट में आंशिक परिवर्तन किया गया है। अब चलिए दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं कि जो अब जैसा कि एक तो अपडेट ये है कि डेट बढ़ गया है, आपको 10 सितंबर को एग्जाम होगा। दूसरा अपडेट ये है कि जो सीटों की संख्या, जैसे कि मैंने बताया कि शुरू में जब विज्ञापन आई थी तो उसमें 100 एसडीएम का सीट था जबकि डीएसपी का 0 था। लेकिन अब जो डीएसपी का 14 सीट ऐड कर दिया, जिसके चलते टोटल सीटों की संख्या हो गई है आपको 1264। तो जो भी मेरे भाई बहन 70वीं बीपीएससी में उनका पीटी जो है 2 मार्च के चलते उनका नहीं हुआ है, तो उनको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। 71st बीपीएससी है, उसमें आपका एसडीएम और डीएसपी दोनों सीट ऐड हो चुकी है। तो जो है अपना इस जो 71st बीपीएससी अपना जो है अपना सपना पूरा कर सकते हैं एसडीएम डीएसपी बनने का, डीवाईएसपी बनने का। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि अगर आपको एसडीएम डीएसपी बनना है 71st में, तो आपका जो करंट अफेयर्स पर कमांड होना चाहिए। और अगर मान लीजिए 30 क्वेश्चन, आपको पता है कि जो भी एग्जाम दे रहे हैं उनको पता है कि 30 क्वेश्चन एवरेज पूछा जाता है करंट अफेयर्स से, जिसमें आपका अगर 25 के आसपास अगर सही होता है तो आपका जो है निश्चित रूप से सफलता सुनिश्चित होगी। तो इस कड़ी में देखिए हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ये आपका प्रतियोगिता दर्पण, जो कि बहुत ही रिलेवेंट मैगजीन है, बहुत सारे सवाल आते हैं। चूंकि आपने 70वीं का पैटर्न देखे होंगे तो उसमें बहुत सारे सवाल जो है प्रतियोगिता दर्पण से आए थे पिछले बार भी। तो इस बार भी आने का पूरा चांस है। तो देखिए मैंने मई और जून का यहाँ पर करंट अफेयर्स करा दिया। तो जो भी नहीं देखे हैं तो जो भी मेरे भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार के इंप्रूवमेंट वीडियो आप तक पहुंचे। तो मई और जून का मैंने करा दिया। इस वीडियो में देखिए हम लोग कराएंगे यहाँ पर मार्च का। आपको यहाँ पर देखिए मार्च का मैगजीन है और देखिए कैसे कराएंगे। देखिए मार्च मैंने इस मैगजीन को खुद मैंने पढ़ा है, मैंने हाईलाइट किया जो भी जो केवल रिलेवेंट चीज है उसी को मैंने हाईलाइट किया। बाकी जो है फालतू चीज मैंने उसको छोड़ दिया है। तो आप देख सकते हैं कि कितने कम समय में अगर वीडियो देख लेते हैं आप, मतलब कह सकते हैं तो ये एक बार रिवीजन हो जाएगा। और जो कह सकते हैं कि आप 30 क्वेश्चन में लगभग जो है 25 प्लस जो है करंट अफेयर सही कर सकते हैं। इस प्रकार देखिए ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह पूरा जो इसमें नेशनल इंटरनेशनल कवर जो है, नेशनल जो न्यूज है। बाकी जो फालतू न्यूज देखिए दोस्तों मैंने उसको एकदम, चूंकि आपको पता है कि वही कर सकता है इस तरह जो सेलेक्टिव पढ़ाई, जिसको सिविल सर्विसेज का अनुभव एग्जाम देने का, क्वालिफाई करने का। आपको पता है कि यूट्यूब पर बहुत सारे फर्जी यूट्यूबर भी है, तो उनसे सावधान रहना है। वो जो आपका समय और धन दोनों आपका बर्बाद करने को उतारू है एकदम। तो उन टीचरों के खिलाफ मेरा मुहिम जारी रहेगा कि जो भी फर्जी टीचर है, जो भी अपने बारे में अपने नहीं बताते हैं कि उन्हें कब एग्जाम दिया है या उनका मार्क्स कितना आया है कभी किसी भी स्टेज का दोस्तों, तो उनसे आप मत पढ़िए। मेरा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आपका जो है आपका उन्होंने क्या किया, एजुकेशन को धंधा बना लिया है। जो भी अनुभवी है, चाहे वो सिलेक्टेड हो चाहे नहीं सिलेक्टेड हो, चाहे सबसे बड़ा चीज है कि आपको अगर उन्होंने मेंस लिखा है, पीटी निकाला, बहुत बार निकाला है, तो कहने का मतलब कि उनका अच्छा खासा अनुभव है ट्रेंड का कि किस प्रकार ट्रेंड एनालिसिस ट्रेंड बदल रहा है। तो जो भी ट्रेंड का जिनका पकड़ है वही आपको बेहतर बता सकते हैं। तो चलिए ये देखिए, ये आपका मार्च का होगा, मैं बताऊंगा। देखिए अब ये आपका अप्रैल का मैगजीन है। देखिए इसे मैंने इसको भी पढ़ा है खुद से। और देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको मैंने हाईलाइट किया है। बाकी चीज आपको देखिए जो हाईलाइट है वही पढ़ना है आपको। तो फटाफट इसको भी आप लोग जो रिवीजन कर सकते हैं, आपको वीडियो के माध्यम से भी ये हो जाएगा आपका। देखिए बाकी ये सब जो क्रॉस किया मैंने नहीं पढ़ना है, सब फालतू चीज। तो चलिए सबसे पहले देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको और एक चीज बता दूं कि अपने बारे में, देखिए आपको बताता हूं स्टार्ट करने से पहले कि देखिए मेरा 71st जो देखिए मेरा जो बीपीएससी का यूपीएससी में, तो आपको जैसे कि आप जानते हैं, जो नहीं जानते जान लीजिए कि 100 में यूपीएससी प्रीलिम्स में सबसे मेरा जो हाईएस्ट स्कोर है 100 में 70 क्वेश्चन सही है। और बीपीएससी में जो है मेरा हाईएस्ट स्कोर है आपको 117 नंबर। तो चलिए तो आपको दिखा देता हूँ कि चूंकि आपको पता है कि बहुत सारा यूट्यूब पर फर्जीवाड़ा लोग, फर्जी फर्जी के लोग भी है। तो ये सब है, आपको दिखा देता हूँ मैं। चलिए यहाँ पर आइए, मेरे पोस्ट में जाइएगा, सब कुछ है, सबूत वहाँ मैंने अपना लगाया पिक्चर अब मैं अपने बारे में। तो आप देख सकते हैं, आपको दिखा रहा हूँ, जाइए 1 मिनट इंतजार कीजिए। ये देखिए यहाँ पर आ गया, देखिए अब देखिए मेरा मार्क्स है यूपीएससी का, आप देख लीजिए यहाँ पर। बीमार से यूपीएससी आईएएस पीटी 100 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन सही है। फर्जी टीचर सुधार रहना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे यहाँ पर कि मेरा नाम सरोज कुमार चौधरी है। और देखिए 137.34 यानी आप कह सकते हैं कि लगभग 70 क्वेश्चन सही है। और सी सेट में देखिए 101 यानी आप 100 प्लस 100 से अधिक मार्क्स यहाँ पर मार्क्स में लिखा हुआ है। क्वालिफाइंग फॉर सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन 2016। तो देखिए ये मेरा मार्कशीट है, मैंने आपको दिखा दिया। अब देखिए मैं जहां तक आपको दिखा देता हूँ
60 बीपीएससी में, चूंकि मैंने बीपीएससी का जर्नी 63rd से शुरू हुआ है और 63rd से लेकर 70 तक मैंने जो है बेहतर मार्क्स से पीटी को क्वालिफाई किया है और 70 बीपीएससी का बेंच मैंने भी लिखा है। तो वो देखिए आपको इसे दिखा देता हूँ यहाँ पर कि देखिए मेरा दिया आ गया आपको 117 मार्क्स है आपको बीपीएससी प्रीलिम्स में। तो चलिए अब हम लोग सीधे करंट अफेयर से बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए मार्च का है, आप देखेंगे सबसे पहला कि क्या क्या पढ़ना है आपको मार्च में। तो यहाँ सीधा जाइए, मार्च का मैगजीन है। यहाँ पर ये सब बाद में देखेंगे, इंपॉर्टेंट जो अंदर का चीज़ है उसको हम लोग देखते हैं, बाकी चीज़ है फालतू आपको नहीं पढ़ना है। तो जो भी मेरे भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग का सपोर्ट बहुत अहम है मेरे लिए, क्योंकि अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो ही दोस्तों मैं इसको इस सीरीज को जारी रखूंगा, ठीक है। वैसे तो देखिए मैंने बहुत सारा बैच लॉन्च किया है, जिसे अभी जो बिहार सिविल कोर्ट यूडीसी इंटरव्यू होने वाला है, आपको रिजल्ट आएगा उसका मैंने पेशकार बैच शुरू किया है। तो उसमें भी मेरे भाई बहन बहुत सारे जुड़े हुए हैं। तो अगर आप भी इंटरव्यू का तैयारी करना चाहते हैं तो उसको भी जुड़ सकते हैं। बीपीएससी आपको 71st के लिए जो है प्रहार अर्जुन बैच मैंने शुरू किया है, उसका भी बहुत ही मामूली फी है। तो व्हाट्सअप में नंबर है मेरे चैनल का, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मेरे चैनल का व्हाट्सअप नंबर है। आप मेरे चैनल पर किसी प्रकार का क्यूरी हो, आप इसको कॉल नहीं करना है, 7520510672 पर मैसेज करके आप जो पूछ सकते हैं किसी बैच के बारे में, चाहे आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 का बैच हो, चाहे आपको यूडीसी इंटरव्यू का बैच हो, या आप जो है 71st बीपीएससी का टेस्ट सीरीज हो। तो आप मैंने 4 टेस्ट कंडक्ट कर चुका मैं, और अगला जो टेस्ट है आपका बिहार स्पेशल का 4 टेस्ट होने वाला है। तो जो भी मेरा जो यहाँ पर देखिए टेलीग्राम का लिंक है, आप टेलीग्राम पर चैनल पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मैंने सारा टेस्ट इसका पेपर जो है वहाँ पर मैंने सोल्यूशन के साथ अपलोड कर दिया, तो आप उसको आप देख सकते हैं। चलिए सबसे पहला जो देखिए राष्ट्रीय घटनाक्रम है मार्च का, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सब जो फालतू का चीजें देखिए नहीं पढ़ना है। देखिए जो भी ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट किया, चाहे जो रेड कलर से, उसी को पढ़ना है। तो सबसे पहला जो देखिए यहाँ पर न्यूज है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए मुझे पेन लेने दीजिए। यहाँ पर देखिए रेड पेन ले लिया। देखिए पहला जो यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत का 18वां प्रवासी दिवस जो है सम्मेलन कहाँ हुआ था, भुवनेश्वर में हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत न्यूज है, प्रीलिम से बहुत बार पूछा गया है, आगे पूछा जा सकता है कि 18वां प्रवासी दिवस सम्मेलन जो है भुवनेश्वर में संपन्न हुआ, कहाँ पर हुआ, तो भुवनेश्वर में हुआ। इसका थीम क्या था, इसका मुख्य तिथि कौन सी, सब अंदर में मिलेगा। सबसे पहले आप हाईलाइट यहाँ देख लीजिए। उसका जो दूसरा न्यूज है कि देखिए आप पता है कि आपको महाकुंभ मेला जो आपको 2025 प्रयागराज में हुआ था, तो उसके बारे में कुछ जानकारी है आपको अंदर में आपको मिलेगा। तो जो तीसरा न्यूज है देखिए कि यहाँ पर अंतरिक्ष में उपग्रहों की डॉकिंग के लिए इसरो का स्पेडेक्स मिशन पूर्णतः सफल रहा है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे ये स्पेडेक्स मिशन क्या है, और इस ऐसा उपलब्धि हासिल कर भारत विश्व में चौथा देश बन गया है। इसरो के वर्तमान में आपको चेयरमैन कौन है उसको भी हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर देखिए जो अगला न्यूज है यहाँ पर कि स्वदेश विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग MK2 अब सेना में शामिल होने के लिए तैयार है। तब पूछा जा सकता है परीक्षा में कि नाग MK2 बेसिकली क्या है, आपको पूछा जा सकता है कि मिसाइल है, आपको पता है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल तो है ही, लेकिन मान लीजिए ऑप्शन में आपको दिया रहेगा कि आपको ड्रोन है, यूएवी ड्रोन है, या तोप है क्या, इस तरह के सवाल जो है इसी प्रकार का पूछा जाता है। तो दोस्तों जो है जो भी अनुभवी आदमी उसी से पढ़िए। उसमें अगला देखिए न्यूज है इंदौर और उदयपुर को आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्रभूमि शहर के रूप में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वेटलैंड सिटीज के रूप में अब भारत के 2 शहरों को चुना गया है। कौन कौन शहर है, इंदौर और उदयपुर, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये आने का चांस है पूरा एकदम, आप कर सकते हैं। उसको देखा अगला जो न्यूज है कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू, स्वतंत्रता के पश्चात देश में लागू करने वाला पहला राज्य। आपको पता है कि इसके पहले जो है गोवा में पुर्तगाली जो है पुर्तगालियों ने लागू किया था आपको यूसीसी, तो वो तो है ही। आपको पता है कि इसके लिए कौन सा आर्टिकल है भारतीय संविधान में, आर्टिकल 44, तो उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन ये जान लीजिए कि स्वतंत्रता के पश्चात पूछेगा, देखिए अगर पूछेगा कि सबसे पहला कौन राज्य है तो गोवा हो जाएगा, लेकिन अगर पूछेगा स्वतंत्रता पश्चात देश में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य, तो उत्तराखंड बन गया। तो इसके बारे में हम लोग अंदर में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो अगला जो न्यूज है, अब चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो न्यूज है कि 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर, तो इसमें से देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज मैं वही बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहला चीज ये है कि आपको माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने जो अपना बयान दिया, उसमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट जो चीज है आपको देखिए यहाँ से लेने वाला, उन्होंने बताया है कि फीडे शतरंज ओलंपियाड में जो डी गुकेश है, वो अब तक सबसे कम उम्र का विश्व चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया। तो इसको याद रखना है कि सबसे कम उम्र में किसने जो है फीडे शतरंज ओलंपियाड में विश्व चैंपियन बने हैं भारत के खिलाड़ी, तो डी गुकेश है। बस उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट न्यूज है देखिए यहाँ पर, ये जो उन्होंने, चूंकि ये भाषण है राष्ट्रपति महोदया का, देखिए विश्व पर्यावरण दिवस पर शुरू किए गए एक पेड़ माँ के नाम। तो आपको पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। तो उसी दिन जो है मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम जो है लाइफ मिशन के तहत भी, आपको पता है कि लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट जो है, तो यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस के पर कौन सा स्कीम शुरू किया गया, कौन योजना, एक पेड़ माँ के नाम, तो इसको भी ध्यान रखना है। उसके बाद जो अगला न्यूज है कि ये तो है छतर, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है। देखिए थीम इस बार क्या था, जो 76वां गणतंत्र दिवस था उसका देखिए थीम था कि यहाँ पर स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये जो थीम है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है कि इसका थीम क्या था। अब जो 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया तो उसका थीम क्या था, स्वर्णिम भारत
स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला जो न्यूज है देखिए कि आपको पता है, देखिए ये इंपॉर्टेंट यहाँ से कि मुख्य अतिथि कौन थे इस बार। आपको पता है कि प्रतिवर्ष जो आपको 26 जनवरी के दिन जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, उसमें हर साल जो है कोई विदेशी आपको गेस्ट आते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो किसी देश का या प्रधानमंत्री हो। तो इस बार जो 2025 में मनाया गया गणतंत्र दिवस, उसके मुख्य अतिथि कौन थे? प्रबोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, ये इस प्रकार का सवाल बहुत बार पूछा गया है। तो जो भी मेरे भाई बहन चाहे 75 बीपीएससी का पीटी देने वाले, चाहे बिहार आपको पता है पुलिस होने वाला अगले बिहार 20,000 पोस्ट के लिए, आपको पता है कि उसका डेट आ चुका है, जुलाई से लेकर अगस्त के बीच में होगा, 3 अगस्त तक होगा। तो जो भी बिहार, चाहे बिहार के अंदर होगा, चाहे बीपीएससी एस हो या आपको पता है कि फोर्थ सीजीएल एस होने वाला, चाहे आपको सेकंड इंटर लेवल का एग्जाम वाला, जो भी बिहार के तमाम एग्जाम उसमें करंट अफेयर्स का अहम रोल रहता है। तो आप इसको आप जरूर देखिएगा। उसके बाद जो अगला न्यूज है, ये जैसे मैंने बता दिया कि मुख्य अतिथि कौन है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुख्य अतिथि है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, तो इसको याद रखना है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि निर्णायकों के अनुसार जो है पुरस्कार को पता है कि विभिन्न झांकी प्रस्तुत किए जाते हैं उस दिन। तो देखिए जो आपको आप कह सकते हैं कि वहां पर जज बजते रहते हैं, जो मैंने उनका काम वही है कि सबसे बेस्ट आपको जो है झांकी को चुनना है। तो निर्णायकों के अनुसार जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ झांकी जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर राज्य, अगर राज्य पूछेगा सर्वश्रेष्ठ झांकी तो उत्तर प्रदेश है। वहां पर कौन सा झांकी उत्तर प्रदेश का था? महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, तो इसको याद रखिएगा। और जैसा कि थीम भी मैंने देखिए बताया है, यहाँ पर थीम क्या आपने देखा है कि स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, तो थीम से ही मिलता जुलता इसका भी था उत्तर प्रदेश का, कि उत्तर प्रदेश महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। ठीक है, तो पहला ही जनरली पूछा जाता है। फिर अब दूसरा अगर देख लीजिए त्रिपुरा है, तीसरा आंध्र प्रदेश है, लेकिन आप लोग उत्तर प्रदेश याद रखिएगा। तो ये तो था जो जजेस बैठते हैं उनके अनुसार। अब देखिए यहाँ पर नागरिकों के पसंद के अनुसार, चूंकि पब्लिक भी वोटिंग करती है, तो पब्लिकों के अनुसार भी देखो यहाँ पर क्या होता है कि आपको प्रथम राज्य किसको मिला था? गुजरात को मिला है, इसका स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो जजेज है उनके अनुसार उत्तर प्रदेश को मिला है प्रथम झांकी, जो सबसे झांकी का अवार्ड राज्य को, जो नागरिकों के पसंद के अनुसार किसको मिला? गुजरात को। तो इसको बारीकी से ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो सकता है कि मान लीजिए जजेस को अनुसार ना पूछ के नागरिकों को अनुसार पूछ दे, तो आप जो उत्तर प्रदेश मार के गलती नहीं करना है। नागरिकों को अनुसार जो है दूसरा अवार्ड उत्तर प्रदेश को मिला है, जबकि जजेस के अनुसार किसको मिला है? जो निर्णायक है उनको अनुसार किसको मिला? उत्तर प्रदेश को। तो इसको बेसिक चीज को ध्यान रखना है। अगला जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो प्रधानमंत्री ये आपको सॉरी राष्ट्रपति महोदय ने अपने भाषण में बोला है भारत पर्व। आपको पता है कि भारत पर्व मनाया जाता है प्रत्येक 26 जनवरी से 31 जनवरी तक मनाया जाता है। विभिन्न झांकी जो है आपको इंडिया गेट के आसपास, झांकी जो दिल्ली में रहते हैं वो जानते हैं कि झांकी सांस्कृतिक प्रदर्शनी के साथ खाद्य स्टॉल से फूड स्टॉल वगैरह रहता है। तो भारत पर्व उससे रिलेटेड है कि 26 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक मनाया जाता है। उसके बाद देखिए जो इसका समापन होता है 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस होगा, बीटिंग रिट्रीट से होता है रायसीना हिल, जो जानते हैं कि जो राष्ट्रपति भवन है उसके सामने एक जो है चौड़ा सा स्पेस है, वहीं पे बीटिंग रिट्रीट होता है। तो ये बस, तो इतना ही आपको इसमें इससे जानना था, इतना आपको ये आपका कवर हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला जो न्यूज है देखिए, भारत का 18वां प्रवासी दिवस सम्मेलन जो भुवनेश्वर में, जैसे कि मैंने बताया है, देखिए भुवनेश्वर में संपन्न हुआ, ठीक है, तो है इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिए इसका भी देखिए थीम था, इसका भी थीम आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका थीम क्या था? विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान, डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत। बहुत इंपॉर्टेंट है थीम बार बार परीक्षा में पूछा था, बीपीएससी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से अगर दरोगा और सिपाही कांस्टेबल से क्या पूछा सकता है कि प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ हुआ था? तो भुवनेश्वर, आपको याद रखना है। अब बीपीएससी के लिए कंटेंट जो है वो याद रखेंगे कि इसका थीम पूछा सकता है कि विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए आपको पता है कि क्योंकि उड़ीसा में हुआ था, तो उड़ीसा का मुख्यमंत्री आप याद करिए मोहन चंद्र मांझी जी है। और पिछले बार जो 17th बीपीएससी प्रीलिम्स हुआ था, देखिए उसमें डायरेक्ट पूछा गया था इनसे सवाल कि उड़ीसा का मुख्यमंत्री मोहन चंद्र मांझी किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए बने हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेंचर से बने थे। तो ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार के न्यूज पूछा सकता है। अब देखिए 9 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय मनाया गया, लेकिन देख लीजिए यहाँ पर कि अब चीफ गेस्ट कौन है यहाँ पर। देखिए मुख्य अतिथि कौन थे इस बार के? त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीफ गेस्ट कौन थे आपको प्रवासी भारतीय दिवस का, तो ये पूछा जा सकता है। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट है कि देखिए हर यहाँ लिखा हुआ है कि हर 2 साल में मनाया जाता है, इसको याद रखना है। उसके बाद जो है देखिए यहाँ पर लिखा कि क्यों मनाया जाता है। इस बार तो भुवनेश्वर मनाया जाता है, लेकिन देखिए मनाया गया था, लेकिन देखिए लिखा हुआ कि यहाँ पर कि 9 जनवरी को इसी लिए डेट चुना गया है कि उसी दिन राष्ट्रपति महात्मा गांधी जो ग्रीन से देखिए ग्रीन कलर कवर है उसी को पढ़ रहा हूं मैं, ग्रीन कलर से, कि महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व कर दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। यानी भारत से साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, ठीक है। तो इसीलिए 9 जनवरी के अवसर पर ध्यान रखिएगा डेट कि 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आए थे, लौटे थे। इसलिए उनके उपलब्धि में चूंकि उनको सम्मान करने के लिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो इससे आप लोग डेट को याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए अब अगला जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देख लीजिए कि सबसे ज्यादा देखिए प्रवासी यहाँ पर देखिए मैंने हाईलाइट किया कि 54 यहाँ पर देखिए लाख में लिखा गया, 54 लाख अमेरिका में है। आपको सऊदी अरब में 26 लाख का 24 लाख के आसपास है, यानी 25 लाख कह सकते हैं। और यूएई जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है उसमें कितना है आपको, अब लगभग कह सकते हैं कि 36 लाख जो है आपको ये प्रवासी यहाँ पर निवास अभी कर रहे हैं वर्तमान में। बाकी ये छोटे जो देश है हर जगह देखिए भारतीय लोग फैले हुए हैं। और इनका सबसे बड़ा अहम योगदान देखिए प्रवासियों को क्या होता है आपको, रेमिटेंस भेजने में, जो विप्रेशन भेजते हैं। तो ये भी आपको पता है कि नए डाटा के अनुसार लगभग जो विप्रेशन के भारत जो है $100 बिलियन पार करने वाला पहला देश बन चुका है। तो देखिए अभी वर्तमान में जो डाटा कितना है, लगभग $125 बिलियन के आसपास। तो इसको याद रखिएगा, सबसे ज्यादा विप्रेशन किससे प्राप्त होता है, भारत को प्राप्त होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो अवार्ड मिला है बहुत लोगों को देखिए मिला, 27 प्रवासी को। ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं यही पढ़ना है, ठीक है, ध्यान रखना है। ये आपको देखिए मैं इसको काट देता हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट वही मैं बताऊंगा। उसके बाद देखिए देखिए महाकुंभ मेला के बारे में देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 13 जनवरी से 26 फरवरी तक 2025 तक प्रयागराज में, आपको पता है महाकुंभ, आप गाना भी वायरल हो गया कि प्रयागराज ये जो है वो जो है बिहार के ही सिंगर है, उन्होंने गाया है। तो आपको आपको पता है कि जबरदस्त वहां पर हुए थे। हालांकि जो है देखिए कुछ विधि व्यवस्था के प्रॉब्लम हो गया था, वहां भगदड़ मच गई थी, कुछ लोग मारे भी गए थे। लेकिन वही है कि इस सब में ध्यान रखना चाहिए, विधि जो भी है लोगों को जो है समय समय पर सूचना देते रहना चाहिए कि कब भीड़ है। भीड़ नियंत्रण जो है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है पुलिसिंग के लिए, जो कि थोड़ा बहुत जो है वो कमियां दिखी गई थी। चलिए अब अगला जो न्यूज इंपॉर्टेंट है आप बताता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट कि भारत 2024 में जो इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि 2024 का इंपॉर्टेंट घटनाएं कौन कौन हुई थी। देखिए भारत का पहला सौर मिशन आदित्य 11 भारत ने भेजा है। अब जो सूर्य का बाहरी परत है कोरोना का, उसके अध्ययन के लिए, ठीक है। दूसरा न्यूज है कि आपको पता है कि फरवरी 2024 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन किया था। तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2024 में घटना घटा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था, सूचना का अधिकार का उल्लंघन कर रहा था आर्टिकल 19 का। तो जो उसके चलते जो है आपको इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक 2024 का न्यूज है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो 2024 का न्यूज है, आपको पता है कि आपको 3 कानून जो नया पारित लागू हो गए भारत में, कि भारत में नया आपराधिक कानून है, औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और जो इंडियन एविडेंस एक्ट, जो तीनों का 1 जुलाई आपको 2024 से लागू हो गया है। नया आ गया आपको पता है, बीएनएस, बीएनएसएस और इंडियन भारतीय जो है साक्ष्य अधिनियम। तो इसको याद रखना है। उसके बाद देखिए केरल के वायनाड में जो है भूकंप आया था, भूस्खलन से बहुत लोग मारे गए थे। आपको पता है कि वायनाड केरल का जो किसका लोकसभा क्षेत्र है, आपको राहुल गांधी का है, जो लोकसभा में विपक्ष के नेता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए कि हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना देश छोड़कर भारत में शरण ली। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वर्तमान में वहां पर जो सरकार चल रही है उसका जो कार्यवाहक कौन है, आपको मोहम्मद यूनिस, जो कि ग्रामीण बांग्लादेश ग्रामीण बैंक बांग्लादेश के संस्थापक है। तो उसको याद रखना है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट देखिए न्यूज है, देखिए अलग अलग चूंकि चुनाव हुआ था विधानसभाओं के, तो अलग अलग मुख्यमंत्री राज्यों में बने हैं। तो इसको भी ध्यान रखना है कि सिक्किम में देखिए कौन बने हैं, प्रेमचंद तमांग, आप देखिए ग्रीन कलर सेलेक्ट किया है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में टीडीपी की सरकार बनी है और मुख्यमंत्री अभी कौन है, आपको चंद्रबाबू नायडू। उसके बाद उड़ीसा में देखिए बीजेपी की सरकार बनी है, मुख्यमंत्री कौन है, मोहन चरण मांझी जी, जो कि कोइंझर से आपको एमएलए है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में देखिए बीजेपी सत्ता में लौटी और पेमा खांडू जो है बने हैं अरुणाचल प्रदेश के सीएम। इसको याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जम्मू और कश्मीर में किसकी सरकार बनी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने हैं। उसी प्रकार हरियाणा में देखिए बीजेपी की सरकार बनी है तीसरी बार, और नायब सैनी जो है मुख्यमंत्री बने हैं। उसके बाद झारखंड में देखिए बनी है हेमंत सोरेन की सरकार। ये देखिए तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद महाराष्ट्र में देखिए बीजेपी बनी है, देवेंद्र फडणवीस वहां के सीएम है, और एकनाथ शिंदे वहां के डिप्टी सीएम है, और अजीत पवार भी जो है डिप्टी सीएम है, तब जानते ही होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आईपीएल में आपको पता है, ये तो पुराना न्यूज हो चुका है, लेटेस्ट में आपको न्यूज बता दूं कि इस बार आईपीएल में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जो है जीता है। इस बार आप लोगों को पता ही होगा, जिसके कैप्टन कौन, रजत पाटीदार, और जो विराट कोहली उसके महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं आरसीबी के। तो इसको भी ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए पेरिस ओलंपिक के बारे में देखिए लिखा हुआ कि भारत के पदक तालिका में 6 पदक था, 1 रजत था, 5 कांस्य था, गोल्ड 0 था। और यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट न्यूज है कि मनु भाकर ने एक ही ओलंपिक में 2 पदक कांस्य जीतने वाली पहली भारतीय महिला हो गई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए स्वप्निल कुसाले ने देखिए जीता है यहाँ पर कांस्य। उसके बाद अमन शेरावत ने कांस्य जीता है। और पेरिस देखिए पेरिस पारा ओलंपिक की बात है, आपको पता है। तो देखिए भारत ने कितना जीता है, 29 पदक जीता, इसमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य। उसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट में ऊपर में मैंने आपको बताया है कि सबसे कम उम्र में गुकेश डोमराजू, डी का फुल यहाँ फुल फॉर्म में डोमराजू होता है। तो गुकेश डोमराजू जो सबसे कम उम्र में 18 साल में निर्विवाद विश्व शतरंज चैंपियन बन गए, जिनका जिक्र जो है माननीय राष्ट्रपति महोदया ने भी किया है अपने भाषण में, ठीक है। तो यहाँ से बस इतना ही आपको जानना है। बाकी ये जो नहीं रहे आपको इंपॉर्टेंट है, आपको मैं आपको बता दूं यहाँ पर
आप लोग जानते हैं मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री देश के नहीं रहे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है रतन टाटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये बेचारे उद्योग जगत के आपको टाटा सन्स के हेड थे, ये चेयरमैन थे, वही उनका भी निधन हो चुका है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बता दूं यहाँ पर, आप नटवर सिंह जानते हो, बहुत पुराने कांग्रेस के राजनीतिक है, ये मतलब इनका भी निधन हो गया। पंकज उधास जो गायक है, मनोहर, जिस तरह ये सब इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए कि अंतरिक्ष में उपग्रहों की डॉकिंग के लिए इसरो का एस्पेडेक्स एस्पेडेक्स मिशन पूर्णतः सफल। ऐसा उपलब्धि हासिल कर रहा भारत कौन सा देश हो गया? चौथा देश हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए एस्पेडेक्स मिशन क्या होता है, देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर कि जब बाहरी अंतरिक्ष में दो छोटे उपग्रह को डॉक करने, ऐड करने के लिए, सपोज कीजिए एक उपग्रह ए है, उपग्रह बी है, दोनों को ही अंतरिक्ष में आपको ऐड कर दिया जाएगा, एक में मिला दिया जाएगा। तो इसी को एस्पेडेक्स बोलते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है अंतरिक्ष में दो छोटे उपग्रह को डॉक जोड़ने के लिए स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। देखिए यहाँ पर लिखा स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट एस्पेडेक्स के मिशन के तहत दो चेजर और टारगेट को एक साथ जोड़ देते हैं। डॉकिंग याद रखिएगा कि जो इसरो का एस्पेडेक्स मिशन किससे रिलेटेड है, तो ये जो है आपको अंतरिक्ष में दो छोटे उपग्रह को जोड़ने के लिए है, और याद रखिएगा इसको। और इसमें भारत कौन सा स्थान हो गया? चौथा हासिल। बस यही जानना है आपको स्पेडेक्स मिशन इसरो का क्या है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग MK2, जैसा कि मैंने बताया वहां पर शुरू में ही कि नाग MK2 का है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। मैंने जो भी टैंक है उसको ये आपको मार देगा, जो भी दुश्मन देश का, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना का हो, सबको उखाड़ के फेंक देगा। आपको पता है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान को जो है धूल चटा दिया है। उसके बाद देखिए बहुदेशीय पोत उत्कर्ष का जलावन। दोस्तों पूछा सकता है कि उत्कर्ष क्या है, तो देखिए बहुदेशीय पोत है, इसको यही सब पूछा जाता है परीक्षा में। तो ये याद रखना, मल्टीपर्पज वेसल है उत्कर्ष, तो बस यही याद रखना है, बाकी उसमें नहीं जानना है आपको, आगे नहीं जानना है। उसके बाद देखिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर देखिए, हाँ डीआरडीओ, देखिए मैं डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर बी कामत। एकदम लेटेस्ट न्यूज है, इसको याद रखिए, याद कर लीजिए, डॉक्टर समीर बी कामत यहाँ पर है। उसके बाद जो मैं यही बता दूं आपको, इसरो को जो अभी नए चेयरमैन कौन बने हैं, आपको पता है कि इसरो को जो आपको जो नए चेयरमैन बने हैं वो है आपको बी नारायणन। तो इसको याद रखना है, बी नारायणन जो इसरो के नए चेयरमैन बन गए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका। उसके बाद जो अगला जो न्यूज है आपको इंपॉर्टेंट है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना का निर्णय सरकार ने लिया। आपको पता है कि पहला जो लॉन्च पैड है PSLV के लिए स्थापित किया गया था, जिसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जो दूसरा लॉन्च पैड है देखिए यहाँ पर GSLV के लिए स्थापित किया था, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, या LMV लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के लिए। तो आपका पहला जो लॉन्च PSLV के लिए, दूसरा लॉन्च GSLV और LMV के लिए। जो तीसरा जो लॉन्च पैड स्थापित हो रहा है किसके लिए दोस्तों, याद रखना है आपको, NGLV नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और यहीं पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसरो का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर बी नारायण, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इसको याद रखना है। और देखिए 2035 तक भारत सरकार क्या करना चाह रही है? भारत सरकार का टारगेट है कि अपना अंतरिक्ष स्टेशन हो। आपको पता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तो है जिसमें आपको अमेरिका, रसिया, अन्य चीन देश तो लगे हुए हैं, लेकिन जो भारत जो है 2035 तक चाह रहा है कि अपना अंतरिक्ष स्टेशन जो है अपना स्थापित कर दे। तो ये न्यूज है, याद रखिएगा, कब तक? 2035 तक। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज है कि जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग सुरंग, जायड मोड़ सुरंग का उद्घाटन मोदी जी ने किया है हाल ही में। तो इसको याद रखिए, गगनवीर और सोनमर्ग के बीच जो है जायड मोड़ पर सोनमर्ग सुरंग का स्थापना किया गया है। और देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि सोनमर्ग को गुलमर्ग की तरह एक प्रमुख शीतकालीन खेल स्थल के रूप में स्थापित करेगी। सोनमर्ग टनल जो है, याद रखिए, सोनमर्ग तक पहुंचने वाले सड़क पर जेड जेड आकार के, जेड जो है देखिए जेड आकार का जो है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए मैं बना रहा हूँ जेड आकार का, जेड आकार के मोड़ होने का इस टनल का नाम जेड मोड़। तो दोस्तों पूछा सकता है कि जेड मोड़ का हाल ही में मोदी जी उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इसको याद रखना है कि जेड मोड़ का उद्घाटन कहाँ पर किया? सोनमर्ग में हुआ, जम्मू एंड कश्मीर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए याद रखिएगा, सोनमर्ग में। उसके बाद जो अगला न्यूज है देखिए यहाँ पर सेना ने नए रोबो डॉग्स म्यूल्स, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा था कि रोबो डॉग्स पहली बार जो है रोबोटिक कुत्तों की यूनिट शामिल की है थल सेना ने, और इसका नाम रखा संजय रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा सकता है कि संजय क्या है? रोबो डॉग्स, तो संजय है। और इसे म्यूल, म्यूल का फुल फॉर्म देखिए होता है मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। तो म्यूल्स को विशेषता उन जगहों के लिए बनाया गया जहां पर सैनिकों को पहुंचना आसान नहीं है, खराब मौसम, दुर्गम इलाका में सामान की ढुलाई कर सकते हैं। देखिए रिमोट कंट्रोल से इसको नियंत्रित किया जा सकता है। और यहाँ लिखा हुआ है कि एक बार अगर चार्ज कर दिए तो 16 से 20 घंटा तक उनका उपयोग किया जा सकता है। जैसे देखिए हम लोग मोबाइल अगर चार्ज कर देते हैं तो आराम से अपना चलता है, अगर यूज लगातार हो रहा है तो 5 से 6 घंटा आराम से चलता है। उसी प्रकार देखिए अगर एक बार चार्ज कर दीजिएगा तो इसको संजय को, अब देखिए यहाँ संजय रोबोडॉक्स म्यूल, तो ये कितना चलेगा आपको एक बार में चार्ज करने से 16 से 20 घंटा। और देखिए -40 डिग्री टेम्परेचर में काम लिया सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखिएगा। देखिए आपको जो है रोबोट्स है डॉग स्टाइल में, मतलब कह सकते हैं कुत्ता के रूप में है, इनको रोबोडॉग्स, तो इसको ध्यान रखना, रोबोटिक कुत्ता।
अगला जो इंपॉर्टेंट जो न्यूज देखिए, जो भी देखिए अगर मैंने हाईलाइट नहीं किया है, देखिए वो न्यूज जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो देखिए इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछ सकते, क्योंकि मेरा अनुभव है, मैंने आपको बताया कि मैंने यूपीएससी में आपको 100 में 70 क्वेश्चन सही किया प्रीलिम्स में, उससे मेरा हाईएस्ट मार्क है यूपीएससी में, और बीपीएससी में 117 नंबर। अब देखिए इन आप जो नहीं देखे मेरे भाई बहन, अभी नए वीडियो देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जाकर पोस्ट मेरा जो है सारा सबूत मैंने लगा अपने बारे में देख लीजिए। फर्जी टीचरों से आपको सावधान रहना है, क्योंकि आपका समय धन दोनों बर्बाद कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, इंदौर और उदयपुर को आर्द्रभूमि पर अनुसार कन्वेंशन के तहत आर्द्रभूमि शहर के रूप में मानता, ऐसे मान्यता प्राप्त भारत के पहले 2 शहर, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, एक है आपका इंदौर और एक है उदयपुर, इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही पूछा जा सकता है कि भारत के 2 शहर कौन कौन है। इंदौर और उदयपुर को शामिल कर लिया गया है, आपका आर्द्रभूमि शहर के रूप में बना दिया गया। देखिए, आपको पता है कि इंदौर एमपी में है, जो कि आपको पता है कैसे भी इंदौर जो है भारत का सबसे जो भी स्वच्छ सर्वेक्षण होता है हर साल जो है, लगातार 7 सालों से इंदौर टॉप पे आ रहा है, ठीक है। तो इसको याद रखिए इंदौर को। उदयपुर आप जानते हैं झीलों का शहर है, आपको ये राजस्थान में है, तो इसको इंदौर एमपी में है, जबकि उदयपुर राजस्थान में, इसको याद रखना है। अगला जो न्यूज, जैसे कि मैंने बताया कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो गया, स्वतंत्रता के पश्चात देश में ऐसा लागू करने वाला जो है पहला राज्य है। आपको पता है कि यूसीसी जो है आर्टिकल 44 से संबंधित है संविधान में। और देखिए यहाँ पर पुर्तगाली में, जैसे बताया गोवा में पुर्तगाली जो पहले से लागू, बस अब याद, यही आपको याद रखना है कि स्वतंत्रता पश्चात पहला राज्य हो गया है कौन, उत्तराखंड, सॉरी उत्तराखंड हो गया है, और स्वतंत्रता के पहले गोवा में लागू है, इसको याद रखना है, पुर्तगालियों ने लागू किया था। और आपको पता है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। और ये सब जो है पढ़ लीजिएगा कि देखिए होता क्या है कि सभी धर्म की महिलाओं को अब समान अधिकार प्राप्त हो गए हैं। बहु विवाह, बाल विवाह, 3 तलाक, हलाला जैसी कुप्रथाओं पर यहाँ पर सब मैंने लिखा है, विवाह, तलाक, उदरकार, लिविंग रिलेशन इस मामले में सभी के अधिकार समान होंगे, तो बहुत ही अच्छा चीज है भारत के लिए, ठीक है। हालांकि जो है इस पर अभी कंसेंसस तैयार करना बाकी है, ठीक है, तो ये भी है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसमें ध्यान रखना है कि यूसीसी का जो ड्राफ्ट तैयार करने के लिए किसके अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी जस्टिस रंजना देसाई, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो भी एक अन्य राज्य है, शायद महाराष्ट्र है, ठीक है। अगर अब जानते हैं कमेंट में कीजिए कि महाराष्ट्र में भी जो आपको यूसीसी जो लागू होने वाला है उसके लिए जो ड्राफ्ट तैयार किया जाए, उसका अध्यक्ष कौन है, जस्टिस रंजना देसाई। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका बहुत यूज कर चुके विशेषज्ञ है, आपका सुप्रीम कोर्ट की जज रह चुकी है जस्टिस रंजना देसाई। तो बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए कि किसके नेतृत्व में किया गया था, तो जस्टिस रंजना देसाई, याद रखिए। यूसीसी का ड्राफ्ट उत्तराखंड सरकार ने किसके अध्यक्षता में किया था, तो जस्टिस रंजना देसाई। उसके बाद देखिए कि 27 जनवरी को जो है, वो तो इंपॉर्टेंट उत्तराखंड की बेसिकली है, 27 जनवरी को उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता दिवस मनाया जाएगा, ठीक है, तो इसको याद रखना है। चूंकि 27 मई 2022 को ही जो अध्यक्षता के यहाँ पे लिखा हुआ है, जब देख सकते हैं कि 27 मई 2022 को, तो ये इसी लेटर थोड़ा उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। अब जो अगला इंपॉर्टेंट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम आ गया। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में जो सबसे जो पहला न्यूज आप देख सकते हैं, रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में, आपको पता है कि अभी जो है जो आप कह सकते हैं कि इसके पहले जो राष्ट्रपति थे जो बिडेन, वो कौन पार्टी के थे, डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। लेकिन यहाँ पर देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप है किस पार्टी के, रिपब्लिकन पार्टी के हैं। और इनके जो उपराष्ट्रपति है जेडी बेंस है, और जेडी बेंस में आपको हाल ही में भारत की यात्रा पर थे। आपको पता है कि उसी समय जो है पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था 22 अप्रैल को, तो ध्यान रखना है। उसके बाद जो यहाँ पर देखिए कि सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन सनमुगातम की भारत यात्रा से पूछ सकता है कि सिंगापुर के कौन से किस देश के राष्ट्रपति हैं, चाहे जो है किस देश के सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन सनमुगातम की, तो इनके बारे में पूरा डिटेल आपको जानना है कि सिंगापुर के राष्ट्रपति ठीक है, और भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। उसके बाद जो अगला जो न्यूज है कि यून सुक योल जो है राष्ट्रपति पद पर रहते हुए गिरफ्तार किए जाने वाले दक्षिण कोरिया के पहले राष्ट्रपति बन गए, तो ये भी न्यूज इंपॉर्टेंट है, बहुत ही चर्चा में बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर कि अमेरिका के लॉस एंजल्स के आसपास वनों में भीषण आग लगी है बनाग्नि, तो जो ये भी सवाल पूछा सकता है कि हाल ही में किस शहर में, अमेरिका के किस क्षेत्र में जो है भीषण आग लगी है, तो आप लॉस एंजल्स याद रखिएगा। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि मैं बता चुका हूँ कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो जो भारत की यात्रा पर थे, और ये आपको 2025 के जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे, तो इसको याद रखना है, ठीक है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, ठीक है। अब जो अगला जो इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि देखिए 4 वर्ष के, चूंकि पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो 17 से 21 में रह चुके हैं राष्ट्रपति, उसके बाद वो बीच में हार गए थे जो बिडेन से, फिर देखिए फिर से बन गए, और ये 47वां राष्ट्रपति बन गए। याद रखना है उसको कि जो डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिका के 47 जो है आपको राष्ट्रपति बन गए हैं, और ये डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैं। कौन, हाँ ना सॉरी, ये जो कौन डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को हरा है, कमला हैरिस को इन्होंने हरा दिया। आपको पता है कि जो बिडेन जो है डेमोक्रेट्स थे, और जो डोनाल्ड ट्रंप है रिपब्लिक है। इसको ध्यान रखना, बहुत बार सवालों में पूछा जाता है, ठीक है, कि डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से थे, रिपब्लिकन पार्टी के हैं। और जो कमला हैरिस को उन्होंने जो हराया है किस पार्टी की थी, वो आपको डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस को हराया था, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और 47 प्रेसिडेंट बन गए डोनाल्ड ट्रंप। उसके बाद देखिए यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति सूची दिया गया, तो आप ध्यान रखिए कि पहला राष्ट्रपति अमेरिका कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन थे। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट देखिए अब्राहम लिंकन, आप जानते होंगे, देखिए ये भी अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। और इन्होंने बोला था क्या कि लोकतंत्र जो है जनता के लिए, जनता के द्वारा, और जनता के लिए जो है जनता के लिए, जनता द्वारा संचालित शासन है। आपको पता ही होगा इनका जो कोर्स है। तो अब्राहम लिंकन भी राष्ट्रपति रह चुके हैं अमेरिका के। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट जो है वुडरो विल्सन, देखिए
ये जो आपका प्रथम वर्ल्ड वार 1914 से 18 उस समय विड्रो विल्सन राष्ट्रपति थे अमेरिका के। उसके बाद जो अगला जो द्वितीय विश्व युद्ध 39 से 45 उसके उस समय रूजवेल्ट थे राष्ट्रपति, तो इसको याद रखना था, अमेरिका पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद देखिए डोनाल्ड ट्रंप आपको 17 से 21 थे, जो कि रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं और 47वें राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के। जैसे कि मैंने ऊपर में बताया 47th प्रेसिडेंट बने हैं। बहुत बार पुलिस और कांस्टेबल ये सब में पूछा जा सकता है, ये वगैरह पूछा जा सकता है, तो याद रखना है। और फिर देखिए बीच में बाइडेन आ गए हैं 21 से 25, और फिर देखिए 25 से 29 से 4 साल को पता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति कार्यकाल कितना साल का होता है, 4 साल का होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप फिर से आपको 47 सैंतालीसवा जो है आप कह सकते हैं, सॉरी यहाँ पर 47वां राष्ट्रपति बन गए हैं, तो याद रखना है 47वां राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए अगला जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये जेडी वेंस जैसे कि बताया कि उपराष्ट्रपति शपथ लिया उन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दिया मैंने। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट न्यूज है देखिए यहाँ पर, हाँ ये जो, हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंगापुर के राष्ट्रपति, जैसे कि बताया कि सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन संगमुत्तरम जो है भारत की यात्रा पाए थे, सिंगापुर के राष्ट्रपति, याद रखना है। और यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि चूंकि भारत और सिंगापुर के रणनीतिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, इसलिए उस अवसर पर उन्होंने आए थे। तो आपको याद रखना है कि पूछा जा सकता है कि कौन सा जो एशियान का देश है जो अपने 60वां वर्ष मना रहा है, तो आप सिंगापुर को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो अगला जो न्यूज है ये मैंने बता दिया, जो हाईलाइट है देखिए वही पढ़ा रहा हूँ आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो, हाँ देखिए मैंने बता दिया कि 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो भारत सिंगापुर भाई आपको माननीय राष्ट्रपति महोदय है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अब जो इंपॉर्टेंट है कि 2025 में रहने के लिए विश्व के 50 सर्वश्रेष्ठ शहरों में भारत के कौन सा शहर आपको श्रेष्ठ है? मुंबई, इसका स्थान 49 आया है। और बाकी विश्व में सबसे जो टॉप पर सबसे सर्वश्रेष्ठ जगह केप टाउन, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। उसके बाद अगला जो न्यूज है जो कि देखिए बाकी चीज को मैंने हटा दिया। यहाँ पर देखिए विश्व में जिस प्रकार आपको भारत 2024 मैंने आपको बताया वहां पर ऊपर में, उसी प्रकार देखिए विश्व में जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर देख सकते हैं कि मिस्र, इथोपिया, यूएई, ईरान के शामिल होने से ब्रिक्स समूह का वैश्विक प्रवक्ता बताया कि ब्रिक्स में आपको 5 देश है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो अन्य देश देखिए मिस्र, इथोपिया, यूएई, ईरान शामिल हो चुके हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ब्रिक्स में कितने मेंबर हो गए हैं अगले अगले वीडियो में कभी। उसके बाद देखिए टेलर स्विफ्ट ने अपने एल्बम मिडनाइट्स के लिए उनको ग्रेमी अवार्ड मिला है, एल्बम ऑफ द ईयर ग्रेमी जीतकर नया रिकॉर्ड बना। इसको याद रखना है कि टेलर स्विफ्ट ने कौन सा एल्बम, तो मिडनाइट्स के लिए। उसके बाद देखिए पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बन गए हैं, ठीक है। देखिए इनका नाम में शरीफ लगा, लेकिन बहुत सब हरामी टाइप के लोग हैं, लोग खाली भारत को परेशान करते रहते हैं आतंकवादी भेज भेज के, तो खाली नाम ही शहबाज शरीफ है। तो देखिए फ्रांस बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने संविधान में गर्भपात की मंजूरी शामिल कर पहला देश बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि गर्भपात की मंजूरी शामिल करना संविधान में पहला देश कौन है? फ्रांस। उसके बाद स्वीडन जो है नाटो का 32वां सदस्य बन गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन ने 5वीं बार रूस का राष्ट्रपति चुनाव जीता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। उसके बाद जो है नरेंद्र मोदी ने, आपको पता है कि तीसरी बार जो है 2024 में आपको जून में शपथ लिया है भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। आपको पता है कि चीन का चांग मिशन चांद तक पहुंचा है, इसको भी याद रखना है। उसके बाद क्लाउडिया सिल्वा मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए विकिलीक्स के संस्थापक कौन है? जूलियन असांजे, इसको भी याद रखना है, पूछा कि जूलियन असांजे कौन है? विकिलीक्स के संस्थापक। उसके बाद देखिए ब्रिटेन में लेबर पार्टी दोस्तों हार गई है, यहाँ पर कंजर्वेटिव शासन आ चुका है। कंजर्वेटिव आपको पता है, जैसे मैंने बताया कि अमेरिका में 2 पार्टी है, एक आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन। उस प्रकार जो है लंदन में है कौन कौन, ब्रिटेन में कौन कौन पार्टी है? सॉरी ब्रिटेन में है लिबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिबर पार्टी सत्ता में आ गई है, कंजर्वेटिव पार्टी का शासन समाप्त हुआ था। आपको पता है कि लेबर पार्टी से कौन जीते हैं यहाँ पर? कीर स्टारमर, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूछा जा सकता है कि कीर स्टारमर जो कि प्रधानमंत्री बने हैं ब्रिटेन के, तो वो किस पार्टी से दोस्तों? तो लेबर पार्टी से, इसको याद रखना है। और जो ऋषि सुनक थे जो कि हार गए हैं आपको किस पार्टी से? तो कंजर्वेटिव पार्टी से, तो इसको भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद ये न्यूज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये सवाल बीपीएससी 70 में पूछा गया है कि कहाँ पर जो है चुनावी रैली में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गोली मारा गया था, वहां पर तो पेंसिल्वानिया में। तो ये न्यूज पूछा जा चुका है, तो इसी प्रकार का है न्यूज, सबको ध्यान रखना है। और देखिए जैसे बताया कि शेख हसीना जो है वो अपने देश अपना छोड़ के भारत आ गई है, चूंकि वहां विरोध प्रदर्शन छात्रों को हो गया था। तो देखिए यहाँ पर देखिए 37 वर्षीय पेंटागोटन सिनवात्रा थाईलैंड के सबसे जो है प्रधानमंत्री बन गई है, भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए बोत्सवाना में एक खदान से 2492 कैरेट का हीरा मिला, जो सदी में खोजा सबसे बड़ा हीरा है, तो इसको भी ध्यान रखना है। वो देखिए सुपर टाइफून यागी आया है साउथ ईस्ट एशिया में, तबाही मचा है वियतनाम, म्यांमार सबसे। पता है कि भारत ने ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है म्यांमार में, जो भी म्यांमार में भूकंप आया था उसके लिए, और यागी के लिए ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है। और म्यांमार में जो भूकंप आया था उसके लिए ऑपरेशन ब्रह्मा भारत ने, तो बहुत ध्यान रखना है कि ऑपरेशन ब्रह्मा किसके लिए हुआ है। तो मैं बता दूं कि ये दोनों जो मिशन है म्यांमार में भारत सरकार ने स्टार्ट किया है, तो ऑपरेशन ब्रह्मा हुआ जब म्यांमार में भूकंप आया था, इसको याद रखना है। और जो टाइफून है यागी आया था, तो उसके लिए क्या भारत मिशन ने म्यांमार में कौन सा शुरू किया मिशन? आपको ऑपरेशन सद्भाव, तो इसको याद रखना है, बेसिक चीज है। तो अगला जो इंपॉर्टेंट है, डोनाल्ड ट्रंप जानिए कि हम राष्ट्रपति बन गए 47वें अमेरिका के, और ये जो किस पार्टी से है? तो ये आपको है
रिपब्लिकन पार्टी से। चलिए अब अगला जो न्यूज है कि दक्षिण अफ्रीका लेसोथो को जो भारत ने 1000 टन की दूसरी खेप भारत ने रवाना किया मानवीय सहायता के लिए, चूंकि खाद्य और पोषण संबंधी आवश्यकता पूरा करने के लिए, तो याद रखिएगा लेसोथो। ठीक है, उसके बाद जो अगला जो न्यूज है आपको यहाँ पर देखिए दोस्तों, चीन में नए वायरस HMPV का प्रकोप चिंताजनक नहीं, WHO बोला है। देखिए यहाँ पर पूछा जा सकता है HMPV का फुल फॉर्म कोरोना वायरस से मिलते जुलते एक अन्य वायरस ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। देखिए इसका फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ ध्यान रखिए, बहुत फुल फॉर्म पूछा जाता है परीक्षाओं में, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे दरोगा हो, चाहे ASO हो, चाहे 75 BPSC। इसको ध्यान रखना है कि HMPV जो चाइना में ही आया है, कोरोना जैसा ही बीमारी है, कोरोना वायरस जैसा, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, तो इसको फुल फॉर्म इसको याद रखना है यहाँ पर, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। ठीक है, उसको जैसे कि मैंने बता दिया कि ये मैंने आपको शुरू में बताया है कि यून सुक योल राष्ट्रपति पद पर रहते हुए गिरफ्तार किए जाने वाले दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति। इसको जैसे ट्रिक से भी अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो बच्चों को पता है कि साउथ अफ्रीका के राजधानी कहा सियोल, तो इस सियोल से योल आपको याद है रखना है। ठीक है, अगला जो न्यूज है देखिए, कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का त्यागपत्र होगा, माननीय प्रधानमंत्री का देखिए बन गए हैं। देखिए यहाँ पर लिखा कुछ समय से भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को खराब करने वाले प्रधानमंत्री ट्रूडो की अपने देश में छवि खराब होती जा रही थी, विभिन्न सुरक्षा से उनकी गिरती हुई लोकप्रियता का पता चल रहा था। दोस्तों ये जो है उन्होंने क्या कर त्यागपत्र दे दिया है, वहाँ नए प्रधानमंत्री आ गए कनाडा में। अभी अभी वर्तमान में आपको पता है आज की जो है वहाँ पर G7 का भी बैठक चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में लॉस एंजल्स में के आसपास जंगलों में आग लग चुकी है। जैसे मैंने बताया है कि लॉस एंजल्स कहाँ पे, कैलिफोर्निया में है। तो अमेरिका का राज्य है कैलिफोर्निया, आपको पता है कि अमेरिका के 50 राज्य है, उसमें से एक है आपको कैलिफोर्निया, उसी का जो है आप लॉस एंजल्स में जो है आपको कह सकते हैं कि आग लग गया है। ठीक है, जंगलों में। पर जैसे ये मैंने आपको नहीं बता दिया कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोध सुबियांतो जो भारत के 76 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। प्रबोध सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। और यहाँ पर देखिए ये चौथे जो पहले राष्ट्रपति थे सुकर्णो जो है भारत के 1950 में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो भारत ने पहला गणतंत्र दिवस, आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को भारत जो है संविधान लागू हुआ था, आपको गणतंत्र दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो उस जो पहला गणतंत्र दिवस भारत सरकार ने मनाया था, भारत मनाया था, तो उस वक्त के मुख्य अतिथि कौन थे, आपको इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति थे सुकर्णो, तो इसको याद रखना है। ठीक है, तो ये जो आपको आए थे वर्तमान में, ये आपको प्रबोध सुबियांतो चौथे राष्ट्रपति है, जबकि इसके पहले राष्ट्रपति आ चुके हैं यहाँ पर। देखिए आपको ये तो है 2025 में आए थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोध सुबियांतो, और 1950 में कौन आए पहले, आपको पहले राष्ट्रपति इंडोनेशिया का सुकर्णो, आपको पता ही होगा। तो नए जो आपको गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसमें स्थापना में इनका रोल था। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2020 21-22 बने हुआ था, क्योंकि उस वक्त कोविड चल रहा था। ठीक है, तो आपको पता ही होगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है देखिए, इंडोनेशिया भी कहता है ब्रिक्स में शामिल हो गया है, तो यही इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए। और जो इंपॉर्टेंट देखिए कि ये तो मैंने बता दिया कि 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकर्णो तो आए मुख्य अतिथि थे। आपको पता है कि एशियान जानवे कर इसका फुल फॉर्म दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ है। इसमें आपको 10 देश थे, एक देश और बढ़ गया। ठीक है, मैं आपको अगले मैं बताऊंगा वीडियो में, कौन वीडियो अगर जो जानते हैं आप कमेंट करके बताइए। और भारत सरकार ने देखिए एक्टिस्ट नीति आसियान के लिए जारी किया है यहाँ पर। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट जो चीज यहाँ पर देखिए, नाविक, आपको पता है कि ये जो भारत अपना खुद का जो आप कह सकते हैं कि नेविगेशन बनाया है अमेरिका के GPS से भरोसा धीरे धीरे कम करने के लिए। और नाविक का फुल फॉर्म होता है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, जिसमें आपको 7 जो है पूरा भेजा है, उसमें गया IRNSS, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है आर्थिक प्रदेश, और देखिए जहां तक आर्थिक प्रदेश की बात है, तो मैं ये आपको जनवरी से लेके जून तक एक ही वीडियो में है पूरा इकोनॉमिक्स आपको बताने वाला हूं, तो इसके अभी आर्थिक प्रदेश सही पर रहने देते हैं। अब अगला जो हम लोग बढ़ते हैं, आपको मार्च का हो गया, अप्रैल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अप्रैल का जो भी इंपॉर्टेंट उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए अप्रैल का फटाफट हम लोग देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है। जो पहला न्यूज है देखिए मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि दिल्ली में आपको पता है कि किसकी सरकार आ गई है। यहाँ पर पहले पेन लेने दीजिए ग्रीन। देखिए दिल्ली में किसकी सरकार आ गई है, भाजपा की आ गई है, और रेखा गुप्ता को नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो इसको ध्यान रखना है कि दिल्ली के केजरीवाल का शासन खत्म हो चुका है। ठीक है, जनता ने उनका जो थी, आप कह सकते हैं कि जो वो अपना देते थे कि फ्री सब फ्री रहेगा, उस पर भरोसा इस बार नहीं जताया है। जनता ने बीजेपी का जो वादा उस पर आपको भरोसा किया, और दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, रेखा गुप्ता नई CM बनी है। ठीक है, और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, आपको पता है कि एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, तो मणिपुर में अभी जो प्रेसिडेंट रूल लागू है। और राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत लागू होता है, तो आर्टिकल आपको 356 के तहत। ठीक है, 352 के तहत आपको राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के तहत आपको प्रेसिडेंट रूल, और जो है आपको 360 का वित्तीय आपातकाल, इसको ध्यान रखना है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि सेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय का नाम फोर्ट विलियम का स्थान पर क्या रख दिया, विजय दुर्ग। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि भारत सरकार जो नए नए नाम चेंज कर रही है, आपको विरासत भी विकास भी के तर्ज पे कि आप देख सकते हैं कि सेना की जो पूर्वी कमान है आपका फोर्ट विलियम है, कहाँ पे, कोलकाता में, उसका नाम विजय दुर्ग रखा जा चुका है। और यहीं पर मैं आपको बता दूं कि जो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम श्री विजयपुरम रख दिया गया। तो इस आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। और जैसे कि मैं बता दिया कि उत्तराखंड के पश्चात देखिए, हाँ सॉरी,
मैं आपको देखिए, अब उत्तराखंड के पश्चात अब कौन सा राज्य है? गुजरात समान नागरिक संहिता लागू की तैयारी कर रहा है, तो वहां भी जो है रंजना प्रकाश देसाई जो है उनके अध्यक्षता में ड्राफ्ट कमेटी गठित किया, तो इसको ध्यान रखना है। और रामसार स्थल की संख्या भारत में कितना होगा? 89, तो इसको भी हम लोग ध्यान देखना है। अब जो डिटेल में हम न्यूज देखते हैं, अब जिसको बता दिया कि आम आदमी पार्टी करारी हार, आप देख सकते हैं जो रेड से मैंने किया है, आम आदमी पार्टी हार गई है। रेखा गुप्ता को चौथा महिला मुख्यमंत्री बनाया गया, आपको पता है। और यहाँ पर 70 विधानसभा क्षेत्र है दिल्ली में। तो देख सकते हैं सीट जो अरविंद केजरीवाल है खुद जो अपनी सीट से नई दिल्ली से हार गए हैं, तो यही है। उसके बाद देखिए अब देखिए अब चार गो चौथी मुख्यमंत्री है, तो मैं बता देता हूँ। देखिए ये तो 70 सीट है, जिसमें बीजेपी 48 जीती थी, आम आदमी पार्टी 22 जीती है। तो वो तो इंपॉर्टेंट नहीं, मेन इंपॉर्टेंट है ये देखिए कि पहला जो दिल्ली की महिला सीएम थी वो कौन थी? सुषमा स्वराज जी थी। उसके बाद शीला दीक्षित बनी, उसके बाद देखिए आतिशी मरलेना बनी, और जो चौथा बनी है रेखा गुप्ता। तो पता है सुषमा स्वराज बीजेपी की थी, शीला दीक्षित कांग्रेस की थी, और आतिशी मरलेना आम आदमी पार्टी की थी। तो ये चार महिला बनी है अभी तक दिल्ली मुख्यमंत्री। तो ये चौथा रेखा गुप्ता चौथी चौथी महिला मुख्यमंत्री है। जैसे यहाँ भी देख सकते हैं कि सुषमा स्वराज जी हैं, उसके बाद शीला दीक्षित है, उसके बाद आतिशी मरलेना आम आदमी पार्टी की है, उसके बाद रेखा गुप्ता बीजेपी की है। तो ये देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कि देश में बहुत इंपॉर्टेंट है कि देश में अभी 28 राज्य और 3 यूटीज में है विधानसभा है। देखिए 28 राज्य तो आप जानते ही हैं, 3 यूटीज कौन कौन है जिसमें विधानसभा है। तो देखिए पहला मैं बता दूं कि एक आपका पौंडीचेरी, दूसरा नंबर है दिल्ली, और जो तीसरा है अभी जम्मू कश्मीर। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर को यूटीज बनाया गया है, ठीक है। बाद में इसको राज्य बना दिया जाएगा, लेकिन वर्तमान में याद रखिए कि अभी 28 राज्य और 3 यूटीज में विधानसभा है, ठीक है। उसके बाद जो अगला जो न्यूज है देखिए कि यहाँ पर, हाँ दूसरा ये वहां पर नई दिल्ली वाला आपको समाप्त हो चुका है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट हो कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू। आपको पता है कि 2 साल से सांप्रदायिक अहिंसा आपको कुकी और मैती के बीच में चल रहा है। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। देखिए पहाड़ियों पर लिखा हुआ है कि मणिपुर कुकी घाटी में पहाड़ियों पर कुकी रहते हैं तथा घाटी में मैती रहते हैं, दोनों के बीच में देखिए आरक्षण को लेकर के यहाँ पर था, न्यायालय ने फैसला दे दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गैर जनजाति मैती समुदाय को जनजाति में शामिल करने के लिए बोला गया, जिसके चलते वहां बवाल हुआ है, वहां पर चल रहा था, पूरा शांति फैला हुआ है, तुम्हारा राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, ठीक है। आर्टिकल 356 का था। उसके बाद जो अगला जो न्यूज है देखिए, सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय का नाम फोर्ट विलियम का नाम पर क्या रख दिया? विजय दुर्ग। तो इसको याद रखना है, कब उसका फोर्ट विलियम नहीं, फोर्ट विलियम को पता है कोलकाता में है, अब इसका नामकरण चेंज कर दिया गया, विजय दुर्ग रख दिया गया। हम लिखा कि भारतीय जो रेड से किया गया है कि भारतीय थल सेना की पूर्वी कमान के कोलकाता स्थित मुख्यालय फोर्ट विलियम को नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया, तो ये ध्यान रखना है। और देखिए रॉस आइलैंड का नाम सुभाष चंद्र बोस, यहाँ पर देखिए का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नील आइलैंड का शहीद द्वीप और हैवलक आइलैंड का नाम स्वराज द्वीप। ये तो बहुत हो गया, 2-3 साल हो गया, तो ये भी याद रखना है क्या नामकरण कर दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर उसका फोर्ट विलियम, यहाँ पर देखिए इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया था, जिसका नामकरण हटा दिया, फेंक दिया गया, अब विजय दुर्ग रखा जाएगा। तो ये सब जो है ये लोग देश में कब्जा किया और अपना जो है सब नाम रख दिया है, अब उसको हटाया जा रहा है, ठीक है। अब जिसे बता दिया कि उत्तराखंड के पश्चात गुजरात में देखिए लागू होगा, तो खैर उतना इंपोर्टेंट नहीं है, बस याद रखिए उत्तराखंड लागू करना पहला राज्य हो चुका है। जब यहाँ लागू हो जाएगा तो बात होगा। देखिए मुख्यमंत्री कौन है वहां पर? भूपेंद्र पटेल है गुजरात के। और देखिए यहाँ जिसे बताया कि उत्तराखंड में कौन का रजना प्रकाश देसाई जो है, यहाँ भी वहाँ ड्राफ्ट कमेटी के हेड है, तो इसको भी याद रखना, बार बार पूछा जा रहा है। और स्वतंत्रता के पश्चात लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड है, तो वही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 89 हो गया है, जो रामसार साइट है देश में कितना हो गया? 89 हो गया। अब 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, इसको ध्यान रखना है। और जो कौन कौन 4 नए बने हैं देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सकारा कोटई पक्षीवरण तमिलनाडु में, थरथंगल पक्षीवरण तमिलनाडु में। और देखिए थरथंगल पक्षीवरण जो है अभी हाल ही में जो आपको एक साइज वाला जो एग्जाम हुआ 18 मई को हुआ था, प्रीलिम्स हुआ, उसमें पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखना। जो भी सिपाही कांस्टेबल दरोगा देने वाले मेरे भाई बने एग्जाम, तो इससे पूछा जा रहा है, तो थरथंगल पूछा गया था, तो पूछा सकता है कि तो अगला जो है थरथंगल, उसके बाद जोड़ा गया है खैचे ओपलरी वेटलैंड सिक्किम में है, और उधवा उधवा झील जो है झारखंड में। दोस्तों तो चूंकि पता है कि बिहार का पड़ोसी राज्य झारखंड, तो ये पूछा सकता है उधवा झील जो हाल ही में रामसार साइट इसको मिल गया है साइट का दर्जा, तो कहाँ पे है? उधवा झील, तो झारखंड में याद रखना है। थरथंगल आपको पता ही है कहाँ पर है, थरथंगल तमिलनाडु में है। उसके बाद 89 हो गया है। और देखिए भारत जो है पूरे विश्व में रामसार साइट में तीसरा है, खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे ज्यादा किस राज्य में वेटलैंड है रामसार साइट? यहाँ पर 20 तमिलनाडु में है, इसको याद रखना है, ठीक है। दूसरा नंबर पर उत्तर प्रदेश है। उसके बाद देखिए ये जो 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर से में बैठक हुआ था, इसलिए 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 89 का पूरा लिस्ट दिया हुआ कि कौन कहाँ, देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया, यही इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है। ये कोलोरी लेक कहाँ पर है? ये आपको आंध्र प्रदेश में रामसार साइट है, कोलोरी लेक है। अब बाकी देखिए जो हाईलाइट है वही पढ़ना है, बाकी इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ठीक है। चूंकि इतना है, कितना याद कीजिए आप लोग। उसके बाद जो चूंकि नया ऐड हुआ है सक्करा कोटोई पक्षवर्ण, 4 गो ऐड हुआ है। उसके बाद 85 + 4 89 हो गया है, तो वही याद रखना है कि ये नया वाला है सकरा कोटोई। कहाँ पूछा सकता है, चूंकि आपको पता है कि सबसे ज्यादा तमिलनाडु में 20 है, तो इसको याद रखना है। जो हाईलाइट किया मैंने वही याद कर रहा है, सकराटोई और थेरथंगल कहाँ पे 2 ऐड हुए हैं नया तमिलनाडु के। 89 हो गया है रामसर साइड, तो ये दोनों याद रखना। बाकी केरल में आप जानते हैं वेवनाड है,
अष्टमुदी है केरल में। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र में लोनार लेक है, ठीक है। उसके बाद गुजरात में देखिए नल सरोवर, थोल झील, बधमाना, खिजड़िया, ये नए ऐड हुए हैं, ठीक है। ये पीछे मतलब कह सकते हैं कि 89 वाला में नहीं है, इसके पहले कुछ ऐड हुए, कुछ दिन एक साल हो गया। तो नल सरोवर, थोल झील, बधमाना, खिजड़िया गुजरात में, इसको याद रखना है। राजस्थान में है आपको सांभर लेक और केवलादेव, इसको याद रखना है। फिर उत्तर प्रदेश में बखीरा, हैदरपुर और नवाबगंज, तीन याद रखना है, यूपी में है। हरियाणा में आपको सुल्तानपुर, बार बार पूछा जाता है विभिन्न परीक्षा में, इसको याद रखना है। सुल्तानपुर कहाँ पर, हरियाणा में है। बिहार में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार का एग्जाम बीपीएससी भी पूछा सकता है। बिहार में कौन है, कांवर झील, ठीक है। उसके बाद जो है आपको पता है कांवर झील कहाँ, बेगूसराय में है। उसके बाद जो है नागी नकटी, जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। तो आपको याद रखना है कि बिहार में 3 रामसर साइट हो गया, एक कांवर झील जो है कांवर लेक बेगूसराय में, और उसके बाद है नागी और नकटी, ठीक है, 3 हो जो कि जमुई लेक में है, पक्षी अरण्य है। तो उड़ीसा में आप जानते हैं चिल्का है, सतकोसिया है, भितरकनिका है, इसको याद रखना है। उसके बाद पंजाब में हरिके है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हिमाचल में जंत्रदाल, पोंग बांध, रेडुका है, बहुत रेडुका और हरिके बार बार पूछा, तो इसको याद रखना है। बुलर झील जानते हैं आपको, जम्मू कश्मीर में है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कौन कौन है, देखिए यहाँ पर लद्दाख में तोसो तोसुमोरी, इसको याद रखना है। उसके बाद देखिए मणिपुर में लोकटक, बहुत इंपॉर्टेंट ये लेख है, ठीक है। उसके बाद देखिए दीपोर बिल कहाँ है, आसाम में, इसको याद रखना है। झारखंड उधवा जिला भी इसको हाल ही में जो है मिला है, जिसके चलते 89 हो गया है, 85+4, उसको याद रखना, उधवा पूछा सकता है। उसके बाद खेचे अपलोरी वेटलैंड, इसको भी लेटेस्ट मिला है, आपको पता है 85+4 89 हुआ है, तो याद रखना। तमिलनाडु का 2 और एक सिक्किम का, एक झारखंड का। तो झारखंड को उधवा हो गया, सिक्किम का खेचे अपलोरी, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी देखिए आप मैंने काट दिया, देखिए उत्तर प्रदेश बजट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो भी उत्तर प्रदेश के भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, ये अपना याद रखें कि उनका जो बजट है 8 लाख करोड़, जो 8,08,736 करोड़ बजट इंपॉर्टेंट नहीं है। बिहार के लिए, बिहार के बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं भाई बहन, उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस यही है, थोड़ा बहुत देख लीजिए कि प्रत्येक कृषि मंडी माता सबरी के नाम पर कैंटीन विश्राम में स्थापित किया जाएगा। रानी लक्ष्मी स्कूटी योजना कौन सा राज्य किया है, तो उत्तर प्रदेश, बस। उसके बाद देखिए यहाँ पर जीरो पॉवर्टी अभियान किसने शुरू किया बजट में, तो उत्तर प्रदेश सरकार, बस यही जानना है। तो देखिए उत्तराखंड ने बजट प्रस्तुत किया उत्तराखंड सरकार में, तो बस यहाँ पर जानना है, ज्ञान थीम पर है। ज्ञान मतलब क्या, गरीब कल्याण, युवा, अन्नदाता, नारी, तो इसको याद रखना है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि परीक्षा में, जहाँ पर देखिए राजस्थान बजट भी प्रस्तुत किया गया है, तो आप बस जान लीजिए कि वहाँ का उप मुख्यमंत्री कौन है, दिया कुमारी है। तो बस ये इंपॉर्टेंट यही रखना है कि राजस्थान की वित्त मंत्री कौन है, दिया कुमारी, बस ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, मैंने क्रॉस कर दिया है, क्योंकि बिहार के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी राजस्थान के मेरे भाई बहन तैयारी करें उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम आ गया। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो इंपॉर्टेंट देखिए कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा, आपको पता है कि फ्रांस के राष्ट्रपति भी कौन है, एमेनुएल मैक्रोन। तो अमेरिका, देखिए मोदी जी गए थे वहाँ पर, फ्रांस की यात्रा किए थे, तो याद उनके साथ कौन कौन गए थे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी गए थे, और विदेश मंत्री एस जयशंकर है। अब विदेश सचिव अभी कौन है, विक्रम मिस्त्री, तो इसको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट देखिए कि यहाँ पर कि बंदरगाहों के शहर मोर्सिले के लिए उड़ान, तो ये पूछ सकते हैं मोर्सिले शहर कहाँ पर है, लोकेशन चूंकि पूछा जाता है, तो मोर्सिले शहर फ्रांस में है, बंदरगाहों के शहर मोर्सिले फ्रांस में है। वहाँ भी मोदी जी गए, श्रद्धा सुमन अर्पित किए वीर सावरकर के को, स्वतंत्रता सेनानी जो है भारत के। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रयोग रिएक्टर आईटीईआर का दौरा भी मोदी जी ने किया। आपको पता है कि संलयन अभिक्रिया पर काम चल रहा है यहाँ पर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। उसके बाद युद्ध, आपको पता है कि भारत ने 26 राफेल खरीदे हैं फ्रांस से ही, जो कि एसोल्ट जो एविएशन कंपनी है, डेसोल्ट एविएशन, तो उससे बनाया जा रहा राफेल, भारत खरीद रहा है। राफेल कहाँ से भारत ने खरीदा, 36 फ्रांस से खरीदा, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत और फ्रांस के सहअध्यक्षता में एआई एक्शन समिट हो रहा है, तो ध्यान रखना है कि एआई एक्शन समिट भारत किसके साथ, तो फ्रांस के साथ, यहाँ पर पेरिस में हुआ, ध्यान रखिए। और देखिए ब्लेचली घोषणा पत्र, ब्लेचली ब्रिटेन में एक पार्क है, तो आपको पता है कि एआई का जो एआई से सुरक्षा कैसे किया जाए, सुरक्षित एआई का उपयोग किया कैसे किया जाए, उस पर एक कन्वेंशन हुआ है ब्लेचली, उसके घोषणा पत्र साइन किया है ब्लेचली। तो याद रखिए कि ब्लेचली घोषणा पत्र किससे संबंधित है, एआई से संबंधित है। उसके बाद देखिए वहां पर ये सब तो इंपॉर्टेंट नहीं है। संयुक्त राष्ट्र अभी यूएनओ के महासचिव कौन, एंटोनियो गुटरस, इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि एआई का महत्वपूर्ण रोल है स्वास्थ्य के, शिक्षा में, कृषि और क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्य को आसानी से प्राप्त करेगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए वहां पर देखिए यहाँ पर उसके बाद मोदी जी है कहाँ, अमेरिका की यात्रा की है फ्रांस के बाद। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा से, देखिए जिसे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अभी कौन है, अजीत डोभाल है। उसी प्रकार अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वाल्ट, इसको भी याद रख लीजिएगा। भारत के साथ साथ अमेरिका पूछा सकता है कि अमेरिका का एनएसए कौन है, तो माइकल वाल्ट है। उसके बाद है जो अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस की प्रमुख कौन है, अमेरिका के तुलसी गबार्ड, तो ये भी इसको याद रखना है, तुलसी गबार्ड। और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क, आप तो जानते ही होंगे, ठीक है, इसको याद रखना है।
देखिए भारत जो है कौन कौन से अमेरिका से कौन कौन जो खरीद रहा है हथियार है, यहाँ पर देखते AC-130 जो सुपर हरक्यूलस, फिर आपको ग्लोब मास्टर खरीद रहा है, उसके बाद P-81 विमान खरीद रहा है, उसके बाद चीनूक हेलीकॉप्टर खरीद रहा है, उसके बाद देखिए ई अपाची खरीद रहा है, होवित्जर तोप खरीद रहा है। तो सब आप ध्यान रखना आपको। देखिए और यहीं पे मैंने बताया था कि देखिए आपको पता है कि अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रम्प हमेशा मागा अभियान छड़े हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसी के तौर पर देखिए आपको यहाँ पर एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा इशू खत्म कर लीजिए, एक मिनट। हाँ देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि देखिए चूंकि मागा अमेरिका का है, मेक अमेरिका ग्रेट है, उसी प्रकार का मोदी जी ने भी यहाँ पर मीगा, ध्यान रखिए मीगा का फॉर्म पूछा सकता है कि बहुत बार एक बार जो है आपको पूछा गया है मागा का फॉर्म बीपीएससी प्रीलिम्स में, मागा का फॉर्म क्या है, तो बहुत लोग गड़बड़ किए थे। तो ये आप ध्यान लीजिए मीगा जो है आपका, मीगा मेक इंडिया ग्रेट अगेन, मीगा का फॉर्म क्या है, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, इसको याद रखिएगा, मेक इंडिया ग्रेट अगेन मीगा है। ये पूछा सकता है, मागा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मीगा है मेक इंडिया ग्रेट अगेन, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो आपके लिए है यहाँ पर IMEC का फॉर्म तक पूछा सकता है कि भारत जो है मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, इंडिया इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद I2E2 का फॉर्म क्या है, तो इसमें कौन कौन 4 गो देश है, भारत, आपको इंडिया, इजराइल, उसके बाद ये UAE, ये संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका। तो ये सब जो आपको परीक्षा में छोटी चीज पर आपको ध्यान रखना है, पूछा सकता है। उसके बाद देखिए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, देखिए भारत का स्थान 96 है, 2025 रिपोर्ट जारी हुआ है। और कौन जारी करता है, जर्मनी की संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, CPI जारी करता है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसमें सबसे टॉप पर है डेनमार्क। भारत का स्थान देखिए कितना है, 96। तो दोस्तों बहुत ही पुअर स्थिति है भारत में। आपको पता है कि आए दिन जो बिहार में आरओ पुलिस वाले दरोगा सब है, घूस लेते हुए पकड़ा रहे हैं। तो इस प्रकार देख सकते हैं दूसरी तरह हर राज्य में यही स्थिति है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जो न्यूज है यहाँ पर बन रही है कि संयुक्त राष्ट्र बजट हेतु भारत ने अपना योगदान नियत समझा। आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का अपना तो कुछ पैसा है नहीं, तो जो भी सदस्य देश हैं, अभी तो वर्तमान में 193 देश हैं, तो जो भी सदस्य है अपना अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। चूंकि उनका खर्च आपको पता है कि यूनो का ऑफिस है, तो उसका भी खर्च चाहिए, तो हर देश का अपना वहाँ पर कोटा बना हुआ कि कितना पैसा देगा। तो लिखा हुआ है देखिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र बजट हेतु अपना योगदान नियत समय में जमा कर दिया, टाइम पे मतलब दे दिया। आपको पता है कि कितना योगदान दिया भारत ने, $3.764 करोड़ देखिए निर्धारित किया था, उतना अपना समय पर दे दिया है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरस ने जो है अपने धन्यवाद दिया है कि बिना पैसा का देखिए कोई संस्था चलता नहीं है। तो यही है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो अगला जो न्यूज है यहाँ पर देखिए गल्फ, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है देखिए यहाँ पर गल्फ, यहाँ पर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC, जिसमें देखिए 6 सदस्यीय खाड़ी सहयोग परिषद है। तो यहाँ पर लिखा कौन है, देख लीजिए, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कुवैत और बहरीन, ठीक है। तो वही है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेपा, हाँ देखिए ये बहुत ही पूछा था बहुत बार, इस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बताया गया है कि कतर कतर के देखिए भारत यात्रा की है, तो उसी के बारे में बताया गया है। तो देखिए कतर में कितने 29 लाख आबादी वाले देश में 8 लाख से अधिक भारतीय प्रवासी हैं, ठीक है। 25% से अधिक भारतीय हैं। तो यही इंपॉर्टेंट। कतर क्या करता है दोस्तों, तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस का सप्लाई करता है। तो आपको पता है कि भारत की ऊर्जा शिक्षा के लिए जो है मिडिल ईस्ट का देश बहुत ही अहम है। तो देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आ गया है कि 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ओमान के मस्कट में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जा सकता है इन परीक्षाओं में कि 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ओमान के मस्कट में हुआ, ठीक है, इसको याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भारत सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर मिशन पर काम करता है। उसके बाद नेबरहुड फर्स्ट तो है ही, आपको पता है नेबरहुड फर्स्ट, पड़ोस प्रथम नीति, भारत सरकार उस पर काम करता है। तो यहाँ पर आपका इंटरनेशनल समाप्त हो चुका है। इस बार देखिए कि मैंने इस वीडियो में मार्च और अप्रैल का, यहाँ पर देखिए आप ये मार्च का है, ये आपको मार्च का है, अप्रैल दोनों समाप्त कर दिया है। तो जो भी अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए ताकि इस प्रकार इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचे। तो जो इस वीडियो को यही इतना ही समाप्त कर चुके, वीडियो लंबा हो चुका है चूंकि इसमें 2 महीनों को मैंने आपको कवरेज किया है। तो ठीक है दोस्तों, तब तक इस वीडियो में जय हिंद। जो भी भाई बहन इंटरेस्टेड है, तो जो भी मेरा BPSC का जो 21st का PT टेस्ट सीरीज है, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने आपको उसमें सेट किया है, मैं खुद सेट करता हूं, ठीक है, बाहर जाकर टाइप करवाता हूं। तो जो भी है आप पेपर देखना चाहते हैं, क्वालिटी क्या है टेस्ट का, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसमें आपको चारों टेस्ट का सोल्यूशन के साथ दिया हुआ है। और जो भी है आपको किस प्रकार का टेस्ट सीरीज ज्वाइन से कोई डाउट है तो 7520510672 पर व्हाट्सएप मैसेज करके, कॉल नहीं करना, कॉल व्हाट्सएप मैसेज करके जो है आप अपना पूछ सकते हैं कि क्या उसका फी है। बहुत ही मतलब फी के बारे में कुछ नहीं सोचना है, जिनका जैसी आपको आर्थिक स्थिति जैसी रहेगी उससे अनुसार यहाँ पर एडमिशन होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम एडमेंट है, एकदम आपको पता है कि जो फर्जी टीचरों की तरह नहीं है कि नहीं हम 699 रख दिए तो 699 ही लेंगे। दूसरा अगर पैसा नहीं है, अगर हमारी टीम सेटिस्फाइड है तो आपको 500 में एडमिशन ले सकती है, 400 में एडमिशन ले सकती है। तो डिपेंड करता है कि आपका किस प्रकार बातचीत होता है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।